अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस शख्सियत के साथ हैं टूरिज़म की दुनिया में, उनका एक नाम है जनाब ज़ुनैर कम्बो। और आज इनसे टाइम लिया था हमने, तो इनके साथ हम आए हैं फ़ोर्ट अब्बास देखने। अस्सलाम वालेकुम। नाम नूम कोई नहीं है, भाई ने बिला वजह बना दिया। अगर हो भी गया तो मेरी कोशिश है कि मेरे नाम से ज़्यादा पाकिस्तान का नाम हो। ये है तो हम हैं, ये नहीं तो हम नहीं। तो हम इस वक्त फ़ोर्ट अब्बास में हैं और फ़ोर्ट अब्बास तहसील है। इस तहसील में बहुत ज़्यादा किले हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं। उन्हीं में से एक के ऊपर खड़े हैं हम, उसकी एंड वाली हालत में खड़े हुए हैं। तो ऑलमोस्ट तबाह हो चुका है। यहाँ की ईंटों के साथ लोगों ने अपने घर वगैरह बना लिए हैं। इसका किले का नाम है मीरगढ़ और ये 1799 में बना था। लीड कमांड इसकी उच शरीफ से कमांड की जाती थी। इसका एक पूरी चेन है। इससे आगे फुलड़े का है, इससे इधर जाएं तो आगे जामगढ़ आ जाएगा, जामगढ़ के आगे किला शाह मर्दान आ जाएगा, शाह मर्दान को किला मरोड़ भी बोलते हैं। उससे आगे किला मौजगढ़ आ जाएगा, मौजगढ़ से ये सिलसिला चलते हुए दरावड़ तक पहुंचता है। तो ज़ुनैर भाई बिल्कुल मुखलिस होकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, अपने वतन के लिए। इनकी मोहब्बत जो है वो बेलौस है, बगैर किसी मतलब। अब हम जाते हैं किले पे और आपको दिखाते हैं किले के जो इसकी पस मंज़र। हमारी गवर्नमेंट की बाकी अदम तवज्जों के साथ साथ ये भी खूब उसी चीज़ का शिकार है। यहाँ पे आपको आसार कदीमा के ये ईंटों और पत्थरों के अलावा यहाँ के लोगों की बकाया जात लाजमी मिलती हैं। खा वो ख़ाम लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए लेकिन तलख़ हकीकत है। खा वो ख़ाम हो या दुपट्टे हों किसी के फटे हुए, तो इस किस्म की यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ देखने में मिली हैं जो कि इंतहाई अफसोसनाक हैं। मीरगढ़ से 10 मिनट के फासले पर एक अगला किला आता है जामगढ़। हालत बिल्कुल उसी तरह है लेकिन उससे कुछ अच्छी है, लेकिन अब इतनी खस्ता हो चुकी है कि इसके सिर्फ यही बकाया जात जो नज़र आ रहे हैं। तो ज़ुनैर भाई जो हैं वो काफ़ी दफ़ा यहाँ पे आ चुके हैं, तो उनसे पूछते हैं कि इसकी क्या हिस्ट्री है और ये कब बना और किसने इसको बनाया। लेकिन अभी तक इसके जो है ना बचने के चांस, मुझे अगर इस पर कोई तवज्जो ना दी गई तो ये कुछ देर में ये जो ईंटें नज़र आ रही हैं, ये कुछ बकाया जात हैं, ये सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो हमारी इंतज़ामिया जो हुकूमत है उसको चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन ले और इसको, इन तारीख़ी मुकामात को जो है दोबारा से इनको तमीर करवाए ताकि ये मुल्क में सियाहत को फ़रोग़ मिले इससे। ये है किला जामगढ़ जो कि तारीख़ में देखा जाए तो 1788 में तामीर किया गया था। इसकी जो इसको कमांड किया जाता था उच्च शरीफ के सिलसिले से किया जाता था और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था जाम खान।
माशाल्लाह हुकूमत और हमारे लोगों की शऊर की कमी के वजह से जैसे बाकी मुल्क मुतासर है, ये किला भी उसी तरह मुतासर है। इसकी ईंटों के साथ किले की बकाया जात कम है और गिरदोनवा में जो लोगों के घर हैं वो ज़्यादा तामीर हो चुके हैं। चोलस्तान के रेगिस्तान में है और फोटाबाज की तहसील में है। अल्लाह करे कि हम इनको अपने असासा जात को संभाल सकें, अपनी सकाफ़त दुनिया को दिखा सकें कि भाई हम नए नहीं बने, हमारी एक तारीख़ है। ये इसका मेन गेट है, अंदरूनी दरवाज़ा जहाँ से किले में दाखिल होते थे। अब तो गेट वगैरह कुछ भी नहीं, सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ ये ईंटें रह गई हैं। किला द्रावर में तो चलो गेट वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ ये दोनों तकरीबन इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम हुई है, जामगढ़ और जो पीछे था इन दोनों की। तो अब सिर्फ ये ईंटें हैं। Let's explore the beauty of Pakistan. ਮੋਜਗੜ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਇਹ ਰਿਪਸ ਜਾਏਗਾ ਰਾਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ? अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सलाम कोने कोने पहुंच जाओगे। ਹਾਂਜੀ पहुंच जाओगे कोने से दूर है कोने यही ट्रैक है जड़ा वो केड़ा नाम सी? ਜਰਨੈਲ जरनैल वाला ट्रैक। जरनैल वाला। यही ट्रैक आ? हाँ जी ਜੀਪ ਰੈਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ। हाँ जी कित्थों आए हो तुसीं? ਫੈਸਲਾਬਾਦ फैसलाबाद। कित्थे जा रहे हो? ਅਸੀਂ ਮੋਜਗੜ किले ते जा रहे हैं। ਉਸਤਾਦ जी सर नहीं है भाई ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। नहीं तुसीं हो हजरत कैसे हैं? भटके हुए हैं हम इस वक्त चोलस्तान के सहराओं में, लेकिन ये माशाल्लाह माहौल ही ऐसा मिल गया है कि हर चीज़ भूल गए हैं। मैं क्या होता था कहानी चोलस्तान की असल खूबसूरती एक और चीज़ दिखाते हैं। आओ। सनसेट। स्टार बच के आगे ले जाओ इनू। वाह शहजादा, चेक का उस्ताद, चेक का उस्ताद।
3 घंटे सहरा में सफ़र करने के बाद हम पहुँचे हैं किला मौजगढ़। ये सामने आर्मी का टावर है, यहाँ से साथ ही बॉर्डर है, ज़ीरो लाइन। और ये किले की हालत है, अंधेरे की वजह से नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं 6 घंटे हो गए थे हमें घर से निकले हुए। 3 किलों पे गए हैं, एक जो है वो दूसरी देखा है, तो जो लास्ट वाला था उस पर तो रात हो गई थी काफ़ी। तो अब ठंड जो है ना, वो एक बाइक है, एक मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, और ठंड इतनी है कि क्या बताऊँ, सहरा की ठंड फिर उसका लेवल ही हो रहा है। तो पहले हम गए हैं रामगढ़, मौजगढ़, 2-3 किले थे। तो लास्ट वाले पे रात हो गई है, तो कुछ ज़्यादा वो नहीं हुआ, हमसे कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन मज़ा आया। सबसे ज़्यादा मज़े का सीन जो था ना, वो सूरज के ग़ुरूब होने का, वो भी सहरा के अंदर, चोलिस्तान के अंदर, तो वो बहुत कमाल था। इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो शहरों में और किसी और जगह पे बहुत कम देखने को मिलती हैं। चोलिस्तान से सफ़र शुरू किया था, चोलिस्तान में ख़त्म कर दिया। मिलने का बहाना पहाड़ बने थे, लेकिन अभी तक पहाड़ नसीब नहीं हुए इकट्ठों को। बाहर कैफ चोलिस्तान का अपना मज़ा, रेगिस्तान का अपना, ये सारी नेमतें अल्लाह पाक ने हमारे लिए दी हैं, और हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह पाक ने हमें ये गर्म सहरा से लेकर दुनिया के बुलंद और ठंडे तरीन पहाड़ दिए। तो हमारा ये 2-3 दिन का जो जर्नी था वो ख़त्म होने को हुआ है। बहुत शुक्रिया। हमारा जो इरादा था वो था स्कर्दू का, लेकिन उससे पहले ही मतलब हमारा प्लान बन गया कि हम जो है ना चोलिस्तान जाएंगे। तो अभी हमारा ये सफ़र ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट व्लॉग वो स्कर्दू के ऊपर बनाएंगे।